प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबका मेरे इस फॉलो ओनली जीसस क्राइस्ट फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक मैंने रखा है पीनास वर्सेस पीनास, पीनास बनाम पीनास। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में दो पीनास के बारे में जिक्र किया गया है। पहला पीनास जो है वह हारून का पोता एलियाजर का पुत्र था, जो गिनती की पुस्तक 25वें अध्याय 11वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे पीनास के बारे में पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, एलियाजर के दो बेटे थे, उसमें एक का नाम था पीनास। अब सवाल ये उठता है और आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है, इन दोनों पीनास में क्या अंतर था। सबसे पहले हम हारून का पोता एलियाजर का पुत्र पीनास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह पीनास परमेश्वर के प्रति कितना वफादार था, परमेश्वर को कितना प्रेम करता था, हम ये जानेंगे। मेरे संग निकालिए गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय वचन हम 1 से 8 तक पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, इस्राएली सितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन लड़कियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। इस प्रकार इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजराइल में जो मरी फैल गई थी वह थम गई, और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। जैसे कि आप लोगों ने वचन को पढ़ा कि कैसे इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगे। इजराइल के प्रधानों ने कैसे परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, और उस गुस्से के कारण इजरायलियों में बीमारी मरी फैल गई। और उस बीच परमेश्वर के दास हारून का पोता एलियाजर का पुत्र पीनहास को कैसा गुस्सा आया बुराई के खिलाफ, और पीनहास कैसे परमेश्वर के प्रति वफादार और प्रेमी था कि उसने उस बुराई की जड़ को इस्राएलियों के बीच से पूरा खत्म कर दिया। और जब पीनहास परमेश्वर के प्रति इतना प्रेमी, इतना आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर यहोवा ने पीनहास की प्रशंसा की। आइए हम वो वचन पढ़ें। गिनती की पुस्तक अध्याय 25 वचन 10 से लेके वचन 13 तक यूँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पीनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी जैसी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याज पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। परमेश्वर यहोवा ने पीनहास और पीनहास के आने वाले वंश को आशीष दी, क्योंकि पीनहास परमेश्वर के प्रति वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी था। परमेश्वर को अत्यंत प्रेम करने वाला पीनहास था। पीनहास के अंदर परमेश्वर की तरह बुराई से घृणा करने वाला था। पीनहास के बारे में भजन संहिता 106 वचन 30-31 में यूँ लिखा है, तब पीनहास ने उठकर न्याय दंड दिया, जिससे मरी थम गई, और यह उसके लेखे
पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। हम फिनास के बारे में 4 बातें देखें। फिनास ने इजरायलियों के पापों के लिए प्रायश्चित किया और परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। दूसरा, फिनहास परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। तीसरा, फिनहास परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था। चौथा, फिनहास परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए परमेश्वर ने फिनहास को आशीष दी। अब हम दूसरे फिनहास के बारे में जानेंगे। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 3। होपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। हम जब वचन पढ़ते हैं तो एली और उसके दोनों पुत्र के बारे में लिखा है पहला शमूएल 2 अध्याय वचन 12 में कि एली के दोनों पुत्र जो फिनहास भी था वो कैसे थे, लुच्चे थे और वो लोग परमेश्वर यहोवा को नहीं पहचानते थे। अब हम एली के पुत्र फिनहास और उसके भाई के जीवन में 5 बातें देखते हैं। सबसे पहली, फिनहास याजक होने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं पहचानता था और परमेश्वर को प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर का आदर नहीं करता था। दूसरा, फिनहास परमेश्वर की भेंटों का तिरस्कार किया करता था। तीसरा, फिनहास दुष्ट और व्यभिचारी था, वो कुकर्म किया करता था जिसमें एक फिनहास भी था। चौथा, फिनहास उसके पिता एली की बातें नहीं माना करता था। पांचवा, फिनहास खुद ही अपने दुष्ट कामों से अपने पूरे जीवन को श्रापित किया था और इसी घिनौने कामों के कारण नष्ट भी हुआ। अब हम कुछ वचनों पे गौर करें और आपको ये वचन घर पे पढ़ना है और समझना है कि परमेश्वर ने क्यों इस फिनहास को और उसके पूरे जीवन को नष्ट किया। जब आप पहला शमूएल 2 अध्याय वचन 13 से 17 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग जो है परमेश्वर की भेंटों का तिरस्कार करते थे और परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। और आप पहला शमूएल 2 अध्याय 22वां वचन आप पढ़ेंगे तो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली जो स्त्रियां थी उनके लोग कुकर्म किया करते थे। और जब आप पहला शमूएल 2 अध्याय 23 से लेके 25 तक पढ़ेंगे, एली के दोनों पुत्र जो उसमें एक फिनहास भी था वो अपने पिता एली की बातों को नहीं माना करता था क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि परमेश्वर फिनहास और उसके भाई को नष्ट करे। आप पहला शमूएल 2 अध्याय 27 से लेके 36वें वचन तक आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक जन आता है एली के पास और एली और उसके परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। और जब आप पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 10 से लेके 14 तक पढ़ते हैं, परमेश्वर शमूएल को दर्शन देते हैं और फिर से दूसरी बार परमेश्वर एली और एली के पूरे घराने के विरुद्ध में बातें करते हैं और एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से होगा। और आप जब पहला शमूएल 4 अध्याय वचन 1 से 22 में देखते हैं, पढ़ते हैं, इजरायलियों की मूर्खता के कारण इजरायली फलिस्तियों से हार जाते हैं और फलिस्ती लोग जो हैं वो परमेश्वर के संदूक को ले जाते हैं और इस युद्ध में एली के दोनों पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और बाद में जब एली को पता चलता है कि परमेश्वर का संदूक जो है वो फलिस्ती लोग जो ले गए हैं तो वो भी मर जाता है वहाँ। उसके बाद जो फिनहास की पत्नी होती है वो गर्भवती होती है, वो एक पुत्र को जन्म देती है। जब उसको ये समाचार मिलता है कि परमेश्वर का संदूक है वो छीन लिया गया है, वह एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है इकाबोद, जिसका अर्थ है इस्राएलियों में से परमेश्वर की महिमा उठ चुकी है। अब हम इन दोनों फिनहास के जीवनों को देखें। पहला फिनहास हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, उसके जीवन को देखें। फिनहास जो था परमेश्वर को जानता था और दूसरा फिनहास एली का पुत्र, वह फिनहास जो था वो परमेश्वर को नहीं जानता था। तीसरा, यह फिनहास जो था कुकर्म से घृणा करता था। चौथा, यह फिनहास जो था कुकर्म से हमेशा प्रसन्न रहता था। पांचवा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास जो था वो परमेश्वर का भय रखता था और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। छठा, एली का पुत्र फिनहास परमेश्वर का भय नहीं रखता था। सातवां, फिनहास परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और सदा परमेश्वर को अपने कामों से प्रसन्न रखता था। आठवां, फिनहास एली का पुत्र परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता था और जो परमेश्वर की नज़र में बुरा था वही किया करता था। नौवां, हारून का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास। इस फिनहास के जीवन को देखकर परमेश्वर ने फिनहास की तारीफ की और
परमेश्वर ने फिनेहास के पूरे परिवार और वंश को आशीष दी। लास्ट 10वां, एली का पुत्र फिनेहास। इस फिनेहास के जीवन को देखकर परमेश्वर ने फिनेहास के पूरे परिवार को और उसके वंश को शापित किया और परमेश्वर ने फिनेहास को नष्ट भी किया। अब मेरा आप सब जो मेरे मसीह भाई बहन, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों ने इन दोनों फिनेहास के जीवन से क्या सीखा और क्या जाना। और आपको मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आप लोग कौन से फिनेहास की तरह जीवन जी रहे हैं। वह फिनेहास जो हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र था, सदा परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर के प्रति उसको जलन थी, बुराई से घृणा करता था, अपने जीवन से सदा परमेश्वर को प्रसन्न करता था और सदा परमेश्वर का आज्ञाकारी था। आप क्या हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र फिनेहास उसकी तरह आप जीवन जी रहे हैं। बुराई से घृणा करना, व्यभिचार से घृणा करना, मूर्ति पूजा से घृणा करना, हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहना, पवित्र जीवन जीना जैसा परमेश्वर चाहता है। क्या आपको कभी जब चर्च में या कहीं और मीटिंग में जब वचनों का गलत तरीके से प्रचार किया जाता है, तब आपको क्या इस फिनेहास की तरह जलन उत्पन्न होती है। कोई भाई बहन बोलकर व्यभिचार कर रहे हैं, क्या आपको उनको देखकर गुस्सा आता है फिनेहास की तरह। या फिर जब परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर की भेड़ों को लूटा जाता है झूठे सेवकों के द्वारा, तो क्या आपको इस फिनेहास की तरह आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जलन उत्पन्न होती है। क्या परमेश्वर आपके जीवन को देखकर इसी फिनेहास की तरह आपको कह सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है कि हाँ, ये मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, उसको मेरी तरह जलन उत्पन्न हुई और इसने कलीसिया में से, अपने घर परिवार में से यहाँ तक को बुराई को मिटा दिया कि मेरा क्रोध उसके परिवार के ऊपर से, उसके पूरे परिवार पर या फिर पूरी कलीसिया पर ना भड़का। आप कौन से फिनेहास है, आपको ये गौर करना है। दूसरा फिनेहास एली का पुत्र जो हमेशा बुराई में पड़ा रहता था। वो परमेश्वर की सेवा तो करता था पर परमेश्वर को नहीं जानता था, हमेशा व्यभिचार कुकर्म किया करता था, हमेशा परमेश्वर के भवन को लूटा करता था और अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर को दुखी किया करता था। आप लोगों को ये गौर करना है कि आप इन दोनों में से, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, फिनेहास वर्सेस फिनेहास, अब आपको पता चल गया होगा और जान गए होगे कि इन दोनों फिनेहास के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। शायद मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई शब्द बोलने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया है कि आपको परमेश्वर के प्रति भय और परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और आप परमेश्वर के इस दास फिनेहास की तरह भय रखें और उसके वचनों पे चले। और मेरा ये भरोसा है, मुझे अपने जीवित परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। इस संदेश को सुनने के बाद आप खुद के जीवन को गौर करेंगे कि आप कौन से वाले फिनेहास है। क्या वो फिनेहास जो परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर को अत्यंत प्रेम करता था, बुराई से घृणा करता था और परमेश्वर का आज्ञाकारी था, जिसको परमेश्वर के प्रति जलन होती थी जब कभी कलीसिया में या फिर घर में कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो क्या आप इस फिनेहास की तरह जो हारून का पोता एलीआजर का पुत्र, ऐसा आप जीवन जी रहे हैं। आपको गौर करना है, आपको तय करना है कि आप कौन से वाले फिनेहास है। बस आज का संदेश यहाँ तक था। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि कोई इंसान जो आज आत्मा में मरा हुआ है, मेरे दूसरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक भी कर दें। और मेरा पेज है इसी नाम पर, आप उसको भी फॉलो कर ले और दूसरों तक शेयर। चलिए हम दूसरे वीडियो में अगली बार मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।